हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएसजीडी एग्जाम 2024 5 मार्च के फोर्थ शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फोर्थ शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड हिंदी के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1862 में हुई थी। 1862 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट का उत्तरायण 14 अगस्त 1862 को था। ऐसा कहा जाता है कि बम्बई का कानूनी इतिहास 1661 में शुरू हुआ था, जब यह ब्रिटिश अधिकारी के बन गया था। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम द्वारा की गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट अपना, राममोहन राय भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के पैगंबर है। राममोहन राय भारत में ब्रह्म समाज के संस्थापक है। उन्होंने 1828 में धार्मिक संगठन ब्रह्म समाज की शुरुआत की थी। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था, जिसे मतलब बाद में बदल कर उसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया था। उन्हें मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी, इसलिए इनको राजा राममोहन राय कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साल 2022 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो इंग्लैंड ने जीता। इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर मतलब इंग्लैंड ने खिताब जीत लिया था, मतलब T20 का वर्ल्ड कप जीत लिया था। T20 उसका इंग्लैंड ने की पहली जीत थी और यह मैच यूएई के शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। ये पे आपको ध्यान रखना है। और इंग्लैंड की जीत का नेतृत्व उनके कप्तान इयोन मॉर्गन ने किया था, जिन्होंने फाइनल मैच में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हस्सू खा हु खा किस शैली से संबंधित है? तो हस्सू खा और हु खा की बात करते गायन शैली संबंधित, गायन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर घराने गायन शैली संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अपना, 19वीं शताब्दी में हस्सू खा और हद्दू खा और नत्थु का नाम के 3 भाइयों ने इस घराने की गायन शैली की शुरुआत की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो 7000 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने नवपाषाण स्थलों में से एक मेहरगढ़ की स्थापना लगभग 7000 ईसा पूर्व में हुई थी। यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान में मेहरगढ़ सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। यह बोलन दर्रे के पास है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के कच्छ का मैदान का एक हिस्सा है। ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुचिपुड़ी किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कुशल वास नर्तकियों के एक समूह को संदर्भित करता है जो प्रदर्शन करने के लिए गांवों की यात्रा करते हैं। प्रसिद्ध नृत्य तारगम, जहां नर्तकियां अपने पैरों के साथ पीतल की थाली और सिर पर पानी के बर्तन के साथ प्रदर्शन करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास के उद्देश्य शुरू की गई थी। इस योजना में कृषि विकास को महत्व दिया गया था, महत्व मिला था। ऋण के विनियमन पर सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार करने पर बल दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब मिला था? तो 1935 में मिला था। 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को अपना केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में मिला था। 1935 में इसे एक निजी बैंक के तौर पर बनाया गया था, लेकिन 1949 में यह एक राष्ट्रीय संस्था बन गई। आरबीआई के अलावा 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी हुई थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना। और यह भारत के सबसे पुराने बैंकों में से एक है। तो ये भी एक आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वनडे पारी के पहले 10 ओवरों के दौरान अधिकतम 2 क्षेत्र रक्षकों को 30 यार्ड सर्कल्स के बाहर क्षेत्र रक्षण करने की अनुमति रहती है। इसे क्या कहा जाता है? उसे पावर प्ले कहा जाता है। पावर प्ले इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर प्ले क्रिकेट मैच के दौरान एक अवधि है जब फील्ड प्लेसमेंट पर कुछ प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं, जिससे बल्लेबाजी करने वाली टीम को अधिक रन बनाने की अनुमति मिलती है और उन्हें क्षेत्र रक्षण की टीम पर बढ़त मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बॉम्बे प्लान कब लागू किया गया था? 1944 में किया गया था। 1944 इसका राइट आंसर हो जाए। इस प्लान का पहला संस्करण जनवरी 1944 में प्रकाशित हुआ था और साल 1945 में पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के संपादन में इस प्लान का दूसरा संस्करण 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान
रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कर्नाटक का नववर्ष क्या कहलाता है, तो उगादि कहलाता है। उगादि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में नववर्ष को उगादि या युगादि कहा जाता है। यह त्योहार हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर के मुताबिक चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। उगादि को संवत्सरादि भी कहा जाता है, जिसका मतलब वर्ष की शुरुआत होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार में। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम की बात करें तो वो किस राज्य का है, तो वह अरुणाचल प्रदेश का है, और वो कितना है, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे अधिक किसका है, तो ये किसका होने वाला है, ये आपका दिल्ली का होने वाला है। और सबसे कम की बात करें तो किसका है, अंडमान निकोबार का है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति शर्मा का संबंध किससे है, तो ये भारतीय महिला तैराक है, तो महिला तैराक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति शर्मा का जन्म 23 नवंबर 1989 को एक भारतीय मतलब 1989 में होता है। और एक भारतीय महिला तैराक है। 14 जनवरी 2015 को अंटार्कटिक महासागर में 1 डिग्री सेल्सियस 33.21 डिग्री सेल्सियस तापमान में 1.4 मिलियन 2.25 किलोमीटर की दूरी 52 मिनट में तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का गौरव इन्होंने हासिल किया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो इसमें सिक्किम ऑप्शन दे रखा था, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बांग्लादेश के साथ ये सीमा साझा नहीं करते हैं, ये चारों राज्य, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और कौन कौन से करते हैं, तो असम करता है 262 किमी की, त्रिपुरा करता है 856 किलोमीटर की, मिजोरम करता है 318 किलोमीटर की, मेघालय करता है 443 किलोमीटर की, पश्चिम बंगाल करता है 2217 किलोमीटर की, और यह मतलब पश्चिम बंगाल 2217 किमी से दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के वर्तमान केंद्र सत्कर्ता आयुक्त कौन है, तो भारत के वर्तमान केंद्र सत्कर्ता आयुक्त की बात है श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 29 मई 2023 को शपथ ली थी। श्रीवास्तव एक बेहद अनुभवी और सम्मानित सिविल सेवक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। वह अपनी ईमानदारी और सामाजिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। वह सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति प्रबल समर्थक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अक्टूबर 2023 तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो अजित अनंत राव पवार है, तो ये मतलब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं, तो ये इसका राइट आंसर। स्वर्गीय ये मुख्यमंत्री है। और देवेंद्र फडणवीस ये मतलब वहाँ के उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं, तो ये देवेंद्र फडणवीस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजित पवार कौन है वहाँ के, तो ये मुख्यमंत्री, ये भी आपको ध्यान रखना। 30 जून 2022 को देवेंद्र फडणवीस ने और 2 जुलाई 2023 को अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। और यह पहली बार है जब महाराष्ट्र के 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो वर्तमान में कौन है, तो देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मतलब देवेंद्र फडणवीस सॉरी गाइस, वर्तमान में अजित पवार ही है। तो मतलब यहाँ पर पूछा गया था 23 अक्टूबर 2023 तक के जानकारी के अनुसार पूछा था। तो ये मतलब देवेंद्र फडणवीस है 30 जून 2022 को ये इन्होंने लिया था। 2 जुलाई 2023 को इन्होंने शपथ लिया अजित पवार ने, तो अजित पवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आवास योजना किस राज्य की है, तो झारखंड। अबुआ आवास योजना, ये अबुआ आवास योजना किसकी राज्य की है, तो झारखंड की। झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक राज्य स्तरीय आवास योजना है। इस योजना का मकसद झारखंड के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, तो ये आपको ध्यान रखना। इस योजना के तहत जिन परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है उन्हें 3 कमरों वाला पक्का मकान दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना, तो 943 है, तो 943 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर पुरुषों में 943 महिला है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुद्रा की पूर्ति से, तब पूरा क्वेश्चन नहीं मिला ये, तो मुद्रा पूर्ति क्या होती है, तो मुद्रा की पूर्ति का मतलब है एक निश्चित समय में लोगों के पास मौजूद कुल मुद्रा, इसे मनी स्टॉक भी कहा जाता है। मुद्रा की पूर्ति सरकार द्वारा बैंकों के जरिए नकदी और बैंक जमा के रूप में की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अर्धगत दो शब्द क्या है, तो आधा होता है आधा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाथ का पर्याय शब्द क्या है, तो अनाथहीन होता है, नाथहीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है
पत्थर को गढ़ने वाला औजार के लिए एक शब्द होता है तो छेनी होता है, छेनी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाथ का पर्याय शब्द क्या होता है, नाथहीन होता है, नाथहीन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में लगने वाले आग के लिए एक शब्द है तो बड़े व नल, उसे कहा जाता है बड़वा नल, इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दम लगाना मुहावरे का अर्थ है तो हक के या सिगरेट आदि के कस लेने या चरस पीने या नशा करना ही इसका अर्थ होता है तो इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रज का विलोम शब्द होता है तो अनुज होता है, अनुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऊंची ऊंची इमारतों के लिए एक शब्द क्या होता है तो गगनचुंबी इमारत होता है तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। तो ये थे आज के 4th शिफ्ट का जीके हिंदी के क्वेश्चन जो आपके 4th शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कल आपका जैसे खत्म होगा एग्जाम और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।